बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है अंडे आलू की रेसिपी, तो जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह और बहुत ही क्विक बन जाती है। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी आलू लेकर इनको बॉईल करने के लिए रख दिया था और इसे हम ढककर पकाएंगे ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। और हमने इनको बहुत ही सॉफ्ट बॉईल करना है। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, तो ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो आप इसी हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्पाइसेस मैंने लिए हैं उसमें यहाँ पर है हल्दी पाउडर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून सॉल्ट और कोरिएंडर 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है। और ये साइड पर है पेपरिका पाउडर और ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है सालन में और इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता। यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, वे है 1 टेबल स्पून। यहाँ पर टमाटर लिए हैं मैंने 2 अदद, रेड लेने हैं आपने ताकि बहुत ही अच्छे से कलरफुल सी ग्रेवी बने। और छिलका मैंने उतार के बारीक बारीक काट लिया है। प्याज 2 मीडियम साइज़ के लिए थे और बारीक स्लाइस की थी मैंने प्याज को, ताकि बहुत अच्छी सी फ्राई गोल्डन हो ये और बहुत अच्छा कलर देना है हमने इसे, यानी कि डीप ब्राउन करना है इसको। तो यहाँ पे प्याज फ्राई होना शुरू हो गई है, तो ये क्लिप मैंने स्पीड में डाल दिया है ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए हमारी प्याज। और यहाँ पे प्याज फ्राई हो गई है, तो टमाटर के साथ पहले मैं इसे ठंडा करने के लिए प्लेट में निकालूंगी, फिर मैं इसे ग्राइंड करूँगी टमाटर के साथ। यहाँ मैंने पेस्ट बना लिया है और उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को उसके अंदर ऐड कर देना है और इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अदरक लहसुन हमारा भून रहा है और हमने तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं। जो ड्राई स्पाइसेस हमारे थे वो सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि ये स्पाइसेस हमारे जले नहीं और अच्छी तरह भून जाएं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आप चाहें तो तमाम स्पाइसेस को थोड़े से पानी के अंदर अच्छी तरह डिज़ोल्व कर सकते हैं, घोल सकते हैं। और यहाँ पर टमाटर और प्याज का जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा जग में पानी डालकर वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि जग में जो भी हमारी प्याज और टमाटर लगे हुए हैं वो भी इसके अंदर चले जाएं। एक साइड पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। अब इसके अंदर हम आलू और अंडों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 करके मैं सारे आलू इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और बहुत अच्छी तरह उलट पलट करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सालन पक रहा था और दूसरी तरफ मैं आलूओं को फ्राई करी थी। यहाँ देखिए अच्छे से मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं। तो इसे मैं एक प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी। फिर आएगी अंडों की बारी। तो मैंने अंडे भी फ्राई करने हैं। अंडों को बहुत अच्छे से फ्राई करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। कुछ लोग बगैर फ्राई किए हुए अंडे भी ऐड कर देते हैं इसमें, तो वो इतना मज़ा नहीं देते हैं जितना हम फ्राई करके जब ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सालन तकरीबन हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया था। तो यहाँ पर मैं अंडे और आलू भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर से बस पकाऊँगी ताकि अंडे और आलू में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारे स्पाइसेस और सारे इंग्रेडिएंट्स का। गरम मसाला पाउडर यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून और यहाँ पर ग्रीन चिली फ्रेश और कोरिएंडर मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ग्रेवी मुझे गाढ़ी लगी थी तो मैंने पानी डाल के थोड़ा सा इसको पतला कर लिया है। अब टाइम आ गया है सर्विंग का, तो यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं और जायके में भी बहुत ही मज़ेदार थे। ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।